क्या गणेश गोदियाल की नई टीम उन्हें फिर से उत्तराखंड में सत्ता दिला पाएगी? क्या उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी सिर्फ एडजस्टमेंट की कोशिश भर है? और क्या सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में संतुलन की कोशिश में ही सब कुछ हो रहा है? इन तमाम सवालों की तह में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज प्रदेश कार्यकारिणी जो उत्तराखंड कांग्रेस की घोषित हुई है उसका एनालिसिस कर सकें और सवाल ये पूछेंगे आपसे भी कि क्या एडजस्टमेंट के बाद सत्ता में वापसी हो पाएगी कांग्रेस की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस की एक जंबो टीम का ऐलान हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से पहले, उत्तराखंड दौरे से पहले 2 दिन पहले जो उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी है, एक जंबो टीम का ऐलान कर दिया गया। लगभग 150 से अधिक चेहरे हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। हालांकि बड़ा लंबा वक्त लग गया प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करने में। तकरीबन 9 महीने का वक्त बीत गया जब ये प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार हुई थी और उसके बाद इसकी घोषणा हुई है। लेकिन अब इस घोषणा के बाद जब प्रदेश कार्यकारिणी के चेहरे सामने आ गए हैं, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में आला कमान ने यह कोशिश की है कि संतुलन साधा जाए? कहीं यह कोशिश तो नहीं है कि सबको एडजस्ट कर दिया जाए किसी तरीके से? और सवाल यह भी है कि यह जो टीम है, क्या ये टीम वर्क से खेल पाएगी ताकि उत्तराखंड में जब सियासी मैच हो रहा होगा 2027 में, उस वक्त बड़ा गोल कर पाए उत्तराखंड कांग्रेस? अब जरा सिलसिलेवार इस पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक लंबी टीम, एक बड़ी टीम, और हर गुट से सबको साधा गया है। यानी आला कमान को यह समझ में आ रहा था कि अगर उत्तराखंड कांग्रेस में असंतोष की कोई लहर न हो, असंतोष की कोई बात न हो, कोई सोशल मीडिया पर आकर बयान न दे, इसको तय करना है तो आपको हर गुट को साधना होगा। चाहे वो गणेश गोदियाल के समर्थक हों या हरीश रावत का अपना प्रेशर ग्रुप हो, हरक सिंह रावत के समर्थक हों, प्रीतम सिंह के समर्थक हों, यशपाल आर्या का अपना गुट हो, ये तमाम जो गुट हैं, बहुत सारे गुट हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की समस्या भी यही है कि बहुत सारे गुट हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने, हमें लगता है कि यहाँ पर अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया है। लंबा वक्त दिया इस जंबो टीम के ऐलान में, लेकिन अपना होमवर्क अच्छा किया है कि एक जंबो टीम बनाई और उसमें हर गुट के जो भी नेता हैं उनको उन्होंने शामिल कर दिया ताकि किसी को कुछ भी बोलने का मौका न मिले। यानी एक तरीके से संतुलन की कोशिश हुई है। लेकिन यही सवाल यह भी उठता है कि इस संतुलन की कोशिश में कहीं कुछ ऐसे नेता भी तो नहीं शामिल हो गए प्रदेश कार्यकारिणी में जो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए शामिल कर दिए गए हों? क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस की स्थिति, मौजूदा स्थिति ऐसी है कि कई ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इसे कहने में थोड़ा सा आपको संदेह हो सकता है। जो बूथ लेवल पर या फिर अपने इलाके में पार्टी के लिए बड़े सक्रिय तौर पर काम कर रहे हो, इसे लेकर आप संदेह के साथ ही देख पाते हैं। हालांकि कुछ ही ऐसे नेता हैं। कांग्रेस ने पिछले कुछ वक्त में, जब से गणेश गोदियाल ने प्रदेश की कमान संभाली है, काफी ऊर्जा भरी है गणेश गोदियाल ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब भी कोई नेता है और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संतुलन को साधने की कोशिश में तमाम नेताओं को एडजस्ट भी करने की कोशिश की गई है और यही शायद कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल का सबब बन सकती है। एक और बड़ा सवाल जो यहां पर उठ सकता है वो ये है कि क्या टीम बड़ी होने से वो एक्टिव भी उतनी ही रहेगी? टीम बड़ी है या एक्टिव है, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। आपकी टीम हो सकता है बड़ी हो लेकिन एक्टिव ना हो। यहां पर कांग्रेस को यह समझना होगा कि उसकी टीम अगर बड़ी है तो टीम के तमाम प्लेयर्स को भी एक्टिव होना पड़ेगा। आपके सचिव हो, महासचिव हो या फिर उपाध्यक्ष हो, तमाम जो टीम मेंबर्स हों उनको सक्रिय रखना जरूरी होगा क्योंकि इस संगठन का काम बहुत जरूरी है। और इसीलिए कांग्रेस के जो प्रदेश का संगठन के मुखिया हैं गणेश गोदियाल, उनको, बड़े नेताओं को यह तय करना होगा कि संगठन अगर बड़ा बन रहा है, प्रदेश कार्यकारिणी लंबी बड़ी बन रही है, तो तमाम जो नेता हैं वो भी एक्टिव बने रहें
ताकि पार्टी की एक्टिविटी आपको जमीनी स्तर पर दिखाई दे। एक और बहुत अहम बात यहां पर समझनी जरूरी है। आप जब प्रदेश कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं और इतनी बड़ी टीम को बनाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जो टिकट का बंटवारा होगा वो टिकट का बंटवारा भी इसी हिसाब से होगा। दरअसल संगठन में पदाधिकारी बन जाना और टिकट की राजनीति का होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संगठन और संगठन को मजबूत करना एक अलग तरीके की प्रक्रिया है और जो कांग्रेस को अब शायद समझ में आने लगी है, क्योंकि होता यह था पहले कि कांग्रेस में वही सक्रिय रहता था जिसको ये लगता था कि कांग्रेस आला कमान से उसकी ट्यूनिंग अच्छी है और उसका टिकट लगभग पक्का है, और इसीलिए वो सक्रिय रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये स्थितियां बदली हैं और ये चीजें परिलक्षित भी हो रही हैं, जमीनी स्तर पर दिख भी रही हैं। अब यहां पर कांग्रेस संगठन ने चूंकि जंबो टीम बनाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टिकटों की राजनीति के हिसाब से बनाई गई है, टिकटों के समीकरण के हिसाब से बनाई गई है। कांग्रेस आला कमान ने जो टीम बनाई है वो ये कोशिश की है कि सक्रिय नेताओं को शामिल किया जाए, लेकिन टिकट की राजनीति इससे बिल्कुल अलग है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जब टिकट का बंटवारा होगा तो संगठन के पदाधिकारी और टिकट के लिए जो दावेदार होंगे उनमें एका बनी रहे, ये भी प्रदेश संगठन को देखना होगा और कांग्रेस आलाकमान को देखना होगा और सुनिश्चित करना होगा। अब एक आखिरी एनालिसिस जो करना बहुत जरूरी है, कांग्रेस की लड़ाई है किससे? कांग्रेस की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दो राय नहीं है, हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल तक के संगठन, सक्रिय संगठन के लिए जानी जाती है, पन्ना प्रमुख तक की सक्रियता के लिए जानी जाती है। कांग्रेस की बड़ी टीम बनती है, तमाम सक्रिय नेताओं को उसमें जगह दी जाती है, तमाम गुटबाजी को दरकिनार करते हुए सारे गुटों से नेताओं को इसमें शामिल किया जाता है। हर क्षेत्र, हर जिले को एक रिप्रेजेंटेटिव देने की कोशिश की जाती है कि भाई आप शामिल हैं, हर जिले से एक नेता, बड़ा नेता आए, ये शामिल हो उस कार्यकारिणी में, कोशिश की गई है। अब ये टीम जो है ये टीम वर्क दिखाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2027 के लिए आपने टीम बना दी, ये सारे प्लेयर्स तय कर दिए, लेकिन अब गणेश गोदियाल और उनकी टीम का काम शुरू होता है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान कि इस दांव से ये लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ये भरपूर कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में इस बार सत्ता में वापसी हो पाए। और अब काम शुरू होता है गणेश गोदियाल और उनकी टीम का, उनकी टीम के प्लेयर्स का, कि वो एक टीम वर्क की तरह काम करें और कांग्रेस की सत्ता में वापसी की राह को आसान बनाए। हालांकि ये तय तो जनता को करना है कि सत्ता में एक वापसी किसकी होगी, कांग्रेस की होगी या भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन चूंकि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए टीम को बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख तक के लेवल पर आपको सक्रिय होना होगा, और इसके बाद ही ये तय किया जा सकता है कि ये जो जंबो टीम बनाई है ये टाइटैनिक की टीम बनी है या वाकई में ये ऐसी टीम है जिसने कांग्रेस के लिए कोई नई राह खोली है, सत्ता में वापसी की राह खोली है। ये सवाल आपके लिए भी है कि क्या कांग्रेस की ये जंबो टीम उसे सत्ता में वापसी दिला पाएगी? संगठन के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको शामिल करने के बावजूद क्या एकजुटता कांग्रेस में दिखाई बनी रहेगी या दिखाई देती रहेगी? और 2027 के लिए क्या कांग्रेस की ये टीम कोई कमाल कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। नमस्कार।